आहा, देखो मालती, आम के पेड़ों पर कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। देखो देखो कितने मस्त हैं। हाँ, देख रही हूँ गोविंद, ये तो हमारे सोनापुर गांव के सोने के फल हैं। यही आम हमारे गांव वालों की किस्मत बदल देंगे। हाँ, सही कहा दादा, लेकिन इन आमों के लगने से ही काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था, ठीक वैसे ही पेड़ों की देखभाल भी तो करनी होगी। रोज यहाँ आकर पानी देना होगा इनको। याद है भाई, याद है। ये आम के पेड़ ही तो हमारे सोनापुर की संपत्ति है। अगर ये खराब हो जाएं, तो हमारी ही मुश्किल होगी। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ दीदी, अगर हम सब मिलकर इन पेड़ों की देखभाल करेंगे तभी ये आम सोने के फल बने रहेंगे, नहीं तो सब सड़ जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर बबलू, हम सब मिलकर दिन रात एक कर देंगे इन पेड़ों को बचाने के लिए। तू जैसा कहेगा वैसे ही देखभाल करेंगे, ठीक है ना? सुनो ना, कल तो तुम बाजार जाओगे ना आम बेचने? ध्यान रखना, रतनपुर गांव के लोग भी आएंगे, कहीं कोई झगड़ा ना हो। अरे तू फिक्र मत कर मालती, मैं जाकर क्या उनसे झगड़ा करूंगा क्या? वो लोग ही आते हैं झगड़ा करने के लिए। अपने आधे सड़े आम लेकर आते हैं और हमारे अच्छे आम देखकर जलते हैं। हमारे फल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। रहने दो दादा, वो जलते हैं तो जलने दो। हम अपनी जगह सच्चे और मेहनती हैं। हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तभी हमारे पेड़ों में फल लगते हैं। वो लोग तो बस हमारे पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए कह रही हूँ, सावधान रहना। हाँ हाँ हाँ, रहूंगा रहूंगा, चिंता मत करो। आइए आइए आइए, कौन कौन लेना चाहता है बड़े बड़े पके आम? जल्दी आइए, मेरे स्टॉल पर आइए, खत्म होने वाले हैं। ये सारा का सारा आम बस लुटने वाला है। जल्दी से आ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आइए आइए आइए, कौन कौन ले जाना चाहता है ताजे ताजे आम? मेरी दुकान से ले जाइए, सस्ते में दूंगा। अच्छे आम चाहिए तो बस मेरे यहाँ आइए, यहाँ मिलते हैं सबसे बढ़िया बढ़िया आम। आइए आइए। ओ काका, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गोविंद बेटा, कैसे हो? आज फिर ताजे आम लाए हो क्या? दे दो 2-2 किलो। हाँ हाँ बूढ़ी माँ, कल ही पेड़ों से तोड़े हैं। सोनापुर गांव के आमों जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। हमारे बाग की तो बराबरी ही नहीं कर सकता कोई। अरे ओ बूढ़ी माँ, तुम तो अपने गांव के ही आदमी से आम लोगी, ये तो सबको पता है। लेकिन इतना घमंड कैसा? याद रखना, हमारे आम तुम लोगों से कहीं बेहतर हैं। तुम्हारे आम तो ज्यादा दिन टिकेंगे भी नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो देख लेंगे जोगेश। कौन से आम लोग पसंद करते हैं और कौन से नहीं, ये तो लोग ही तय करेंगे ना। कौन सा फल अच्छा है और कौन सा सड़ा, ये तो वक्त बताएगा। बात करते हो। क्या कहा तूने? हमारे आम सड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम। देख लूंगा तुम सबको। हाँ, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दादी नानी याद आ जाएगी। बात करते हो। अरे ये क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? गोविंद, मुझे 2 किलो आम दे दो। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए ना माँ जी। ये लो पैसे। और जोगेश सुन, जिसका फल अच्छा होगा लोग उसी को अच्छा कहेंगे। हम सोनापुर के लोग सच्चे हैं। ये बागान हमारा गर्व है। हम इसकी देखभाल करते हैं, इसलिए हमारे पेड़ों में सोने जैसे फल उगते हैं। अरे बूढ़ी माँ, हम रतनपुर वाले भी कम नहीं हैं। हम भी अपने बागानों की अच्छे से देखभाल करते हैं। हमारे आम तुम्हारे आमों से भी बेहतर हैं, समझी आप? अरे ले जाओगी तब तो समझोगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है गोविंद, मैं चलती हूँ। बाकी आम बेचकर जल्दी घर आना, समझे? हाँ हाँ जी माँ जी, जी जी। हाँ, चलते चलते सोनापुर पार कर लिया।
अब रतनपुर गांव से थोड़ा सहारा लेकर घर जाऊंगा। ये गांव के लोग बहुत कठोर हैं, ठीक से मदद भी नहीं करते। चलो देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अरे कोई घर में है क्या? कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। कुछ खाने को दे दो। कौन है? अरे इन भिखारियों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। दिन रात आते रहते हैं, तुम फिर आ गए। बताओ, हर रोज भीख मांगने का मन कैसे करता है? काम क्यों नहीं करते? शरीर ठीक नहीं रहता माँ, 2 मुट्ठी चावल ही दे दो। नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे अरे ऐसे मत भगाओ माँ, ऐसे मत भगाओ। सोनापुर में किसी ने मुझे खाली नहीं लौटाया। तुम लोग क्यों भगा रही हो? कुछ तो मदद कर दो। तो सोनापुर ही जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? हमेशा बस सोनापुर का नाम लेते रहते हो। हमारे रतनपुर में मत आओ, अगर फिर दिखे तो। और अगर दिखा तो क्या करोगी? देखो, आज ये किया, अगली बार इससे भी ज्यादा करूंगी। अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे चावल गिरा दिए। पाप लगेगा तुझे, पाप। धर्म नहीं सहेगा। तुम लोगों को सोनापुर से इतनी नफरत क्यों है? वहाँ के पेड़ों में अच्छे अच्छे आम लगते हैं, यही तो जलन है ना तुम्हें? बताओ, इसी बात की जलन है ना? क्या कहा तुमने? हमारे पेड़ों में सड़े आम लगते हैं? हमारे बागों में उनसे कहीं बेहतर फल लगते हैं। निकलो मेरे घर से। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इतना गुस्सा, इतनी जलन और अहंकार मत पालो, इससे तुम ही जल जाओगी। हाँ, बहुत हो गया ज्ञान, निकलो यहाँ से। क्या करें दादा, देखो ना, सब आम सड़ गए। 2 अच्छे तो 3 सड़े हुए। अब क्या करें दादा, बताओ आप। अरे मत पूछ, इस दुख में अब कहीं दिल नहीं लगता। अरे समझ नहीं आता कि सोनापुर के पेड़ों में इतने अच्छे आम लगते कैसे हैं। इसी बात का उन्हें बहुत घमंड हो गया है। क्यों, क्या हुआ दादा? अरे बात यह है कि उनके पेड़ों में अच्छे आम लगते हैं, इसीलिए वो लोग घमंड में रहते हैं। बाजार में सब सिर्फ उन्हीं के आम खरीदते हैं। मेरी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं। ऐसे ही चला तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। सुना है दादा, उनके गांव में भावलो नाम का कोई आदमी है जो इन सब चीजों का बहुत जानकार है। शहर से पढ़कर आया है। वही बताता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है। इसीलिए उनके पेड़ इतने अच्छे हैं। आहा, अच्छा। अब काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसा होता। हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं करना चाहता, सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। वही तो, और हमारी औरतें भी कुछ मदद नहीं करती। अगर थोड़ी ध्यान देती तो इतना नुकसान थोड़ी ना होता दादा। बिल्कुल सही कहा तूने लालू। अब इतने सड़े आम लेकर क्या करें समझ नहीं आता। या तो उनमें कीड़े हैं या सब सड़ चुके हैं। धात तेरे की। अब देखता हूँ दादा, कोई उपाय निकाल पाता हूँ क्या। ऐसे तो नहीं चलने वाला। वही तो, देख और मुझे बताना अगर कुछ सूझे तो। हाँ हाँ दादा, जरूर बताऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है तो फिर। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, पेड़ों की जड़ों में पानी डालो, धूप तेज हो रही है। कहाँ? हाँ, आओ आओ, जल्दी करो। हाँ हाँ, ला रही हूँ। इसलिए तो रोज बाल्टी भर पानी लाती हूँ जड़ों में डालने के लिए। वाह 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 दादा, सुबह सुबह दीदी के साथ आकर पेड़ों में पानी डाला जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन याद रखना, पानी ही पेड़ों को नई जान देता है। सिर्फ पानी से नहीं होगा, खाद भी डालनी होगी। आ गया, मैं खुद ही खाद लेकर आ गया हूँ। अभी डाल देता हूँ पेड़ों की जड़ों में। यही तो चाहिए था मुकुल दादा। मैंने जो खाद लाने को कहा था सब लाए हो ना?
हाँ, सब कुछ लाया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से चलो डाल दो। सुबह सुबह पानी और खाद देने से पेड़ जल्दी बढ़ते हैं और बड़े बड़े आम लगते हैं। चलो चलो डालो डालो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने बबलू। तू ना होता तो हम क्या ही करते। सौभाग्य है कि तू हमारे साथ है। अरे दादा, ये तो हमारा गांव है। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना। हमारी मेहनत और भरोसे से ही तो ये पेड़ इतने बड़े हुए हैं। हाँ, सही बात है। ये पेड़ सिर्फ हमें फल नहीं देते, ये हमारे गांव के वातावरण को भी साफ रखते हैं, ताजगी देते हैं, सांस लेने लायक हवा देते हैं। हाँ बिल्कुल दादा। तो ठीक है, कल बाजार जाओगे आम लेकर, ये बताओ। हाँ, और कल सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी चलूंगा। दोनों मिलकर बेचेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ए लालू, आज अभी तक सोनापुर के किसी को भी आम बेचते नहीं देखा। हम तो लगता है जल्दी आ गए। चल एक काम करते हैं। क्या काम मालिक? उनकी जगह पर आज हम बैठ जाते हैं। वो हमेशा पहले आकर जगह पर कब्जा कर लेते हैं ना। आज हम पहले आए हैं तो यहीं बैठेंगे। यहाँ बैठकर बिक्री बढ़िया होगी, समझा? लोग ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा खरीदेंगे भी ना। अरे वाह मालिक वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए जाकर बैठते हैं। आइए 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 आइए, पके पके आम किसको चाहिए? आइए आइए आइए, ले जाइए। जल्दी से अपनी दुकान पर आइए। कौन लेगा? जल्दी से आ जाओ। ओ काका, काकी, आप तो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जल्दी से आओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे ओ जोगेश, ये तो हमारी जगह है। हम रोज यहीं बैठकर आम बेचते हैं, तो तुम दोनों हमारी जगह पर आकर क्यों बैठ गए? हमारी जगह? किसने कहा तुम्हारी जगह? क्या यहाँ तुम्हारा पट्टा लिखा हुआ है या फिर जगह खरीद ली है? सीधी बात है, जो पहले आएगा वही जगह का मालिक होगा। आज हम पहले आए हैं, इसीलिए यहीं बैठकर आम बेचेंगे। ये क्या बातें कर रहे हो? तुम जो बोलोगे वही होगा क्या है? ये हमारी जगह है, समझे? हमेशा तुम लोग झगड़ा करते हो। अरे हम कौन सा झगड़ा कर रहे हैं? तुम लोग उधर जाकर बैठो। हमने तुमको रोका है क्या? हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करोगे तो फिर बता रहे हैं हम। अच्छा, क्या क्या करोगे? क्या तुम लोग बताओ, क्या करोगे? अरे देखेगा क्या देखेगा? रुक जा, बताता हूँ मैं तेरे को। ले बात करता है। अरे ये क्या किया तूने लालू? जो किया ठीक किया। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करोगे ना तो और करूंगा, समझे? नहीं तो। समझ गया समझ गया। तेरे अंदर इतना गुस्सा इसीलिए है ना लालू, क्योंकि तुम्हारे खराब कच्चे आम कोई नहीं खरीदता। तुम हमेशा हमारी चीजों में खलल डालते हो। हमारे आम ऐसे बर्बाद कर दिए और तुम सोचते हो कि हम चुप बैठे रहेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हारे सड़े गले आम तो बाजार में कोई खरीदता नहीं है। सारा दिन आओ और बैठे रहो, अंदर कीड़े बाहर सड़ा हुआ, कोई क्यों खरीदेगा? क्या कहा तूने? फालतू की बकवास मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ। जो करना है कर लो, हम भी देख लेंगे। याद रखना, अन्याय करके कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता है। मेहनत ही खाने पीने का रास्ता है। फालतू की बकवास मत करो। क्या कहा तूने? हम बकवास कर रहे हैं? हम फालतू की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुप करो, फालतू की बात करते हो। चलो गोविंद दादा, हम चलते हैं। कल सुबह सुबह फिर आम लेकर बाजार में आएंगे। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। अब यहाँ कोई काम नहीं है, फालतू लोगों के बीच क्या ही करेंगे। अरे हाँ, जा 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 जा। बड़ा आया फालतू कहने वाला। तो आज बाजार में कैसी बिक्री हुई, कुछ तो बताओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज एक बड़ा कांड हो गया। क्या हुआ?
फिर सोनापुर के उन लोगों से तुमने कोई झगड़ा किया क्या? अरे वही नहीं, वो क्या है, कुछ गाली गलौज कर गए। आज उन्होंने कहा कि हमारे आम सड़े हुए हैं, हम बकवास हैं, हम बेवकूफ हैं, फालतू की बात करते हैं। इतना सब कुछ कहा और साथ ही ये भी कहा कि कोई हमारे आम नहीं खरीदेगा। क्या कहा? उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जगेश ने कुछ नहीं कहा? कहा था ना दीदी, मैंने कहा था ना कि ऐसे ये लोग बातें करते रहेंगे तो ऐसे बहुत दिन नहीं चलने वाला, अच्छा नहीं होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, खुलकर बोलो। सुनो, आज रात जब सब सो जाएंगे तो मैं और तुम मिलकर सोनापुर के आम के बाग में चलेंगे। वो शाम को आम तोड़कर बाग के अंदर एक हांडी में रख देते हैं। हम उनकी एक हांडी के आम बदल कर अपनी हांडी के आम वहीं पर रख देंगे और उनकी हांडी हम ले आएंगे, समझे? क्या कह रहे हो? अगर वो पकड़े गए तो? वाह 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 वाह, सोचा तो तूने बहुत बढ़िया है जगेश दादा। कल सुबह बाजार में हम ताजा आम बेचेंगे और वो पके हुए आम बेचेंगे, बेकार वाले। अरे नहीं दीदी, नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। बस रात में आना है और वहां से आम लेके आना है। हाँ, क्यों लालू, ठीक है ना? अरे बिल्कुल बढ़िया दादा, मैं जरूर आऊंगा। हाँ तो ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। मैं हांडी से कुछ आम तोड़कर रखता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है दादा, ठीक है, जाओ जाओ। चलो फिर मिलते हैं रात में। अरे चल चल लालू, जल्दी चल, धीरे धीरे चलेगा, कोई देख लेगा ना। चल चल चल, जल्दी चल। अरे तुम कितना सोचते हो दादा, मैं आँख कान खुले रख कर चल रहा हूँ, कोई नहीं देख पाएगा, चिंता मत करो। आहा, कितना बड़ा आम का बाग है दादा, इसीलिए तो रोज इतने आम ले जाते हैं ये लोग। अरे रुक रुक रुक, पहले ढूंढ की हांडी कहाँ रखी है। पहले कोई आकर देख न ले, हमें उनकी हांडी बदलकर अपनी हांडी वहां पर रखनी है। वो तो झाड़ के पीछे रखी है, समझा, छुपा कर रखा है ताकि कोई सोच ना पाए कि वहां रखी है। आहा, देखा। चल 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 चल, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा आजा आजा। आज इस हांडी के सारे आम होंगे हमारे। कल सुबह बाजार में जाकर हम इन्हें ऊंचे दाम पर बेचेंगे और सोनापुर वाले कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। कितने लोग भी दिमाग लगा लें, कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये हमने किया है। आहा। हमारे साथ भिड़कर अब वो पछताएंगे। क्या कह रहे थे कि हम बेवकूफ हैं? अरे बेटा, हम चालबाज हैं। अरे जल्दी कर लालू, हांडी बदल बदल। हाँ, बस यही कर रहा हूँ। हो गया। चलो अब कल सुबह वो बाजार में जाकर देखेंगे कि उनकी हांडी में सब आम पके हुए हैं, सड़े हुए हैं। तो गोविंद का चेहरा बड़ा मजेदार होगा। कल आएगा असली मजा। देखो हमारे आम कितने ताजा और मस्त हैं, एकदम गदराए हुए, और लोग इन्हें सोने के फल कहेंगे। कल हम इन्हें बेचकर इन सबको नीचा दिखाएंगे। बिल्कुल, पर कल हमें सबके सामने ये सबूत दिखाना होगा कि ये लोग सड़े हुए आम बेचते हैं, तब तो मजा आएगा ना। अरे तो दे देंगे ना दादा सबूत। चलो पहले जल्दी से हांडी लेकर चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलो। हाँ, चल 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 चल। आइए 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 आइए, कौन कौन खरीदना चाहेगा आम, जल्दी आइए। पके पके ताजा ताजा देसी आम, ये सोनापुर के आम हैं, सोने के जैसे हैं। खरीदने के लिए जल्दी आइए 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 आइए। अरे कौन खरीदेगा तुम्हारे आम? तुम तो सड़े गले आम बेचते हो, ऊपर से इतना कहते हो कि सोनापुर के सोने जैसे आम। अरे धात, सोनापुर के सड़े हुए आम हैं तुम्हारे।
तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या लालू? हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हो। अरे जाओ भाई, अपना काम करो, हमें अपना आम संभालने दो। हाँ नहीं तो। अरे गोविंद, कैसे हो? उस दिन तो तुम्हारे आम बहुत मीठे थे। दोगे तो मुझे 1 किलो और दे दो, घर जाकर खाऊंगी। आइए आइए आइए। असली मजा तो अब शुरू होगा, देख लालू। ठीक कहा दादा, अब आएगा मजा। अरे देखो गोविंद, हमारे हांडी के सारे आम सड़ गए। हमारे हांडी में तो कोई सड़ा हुआ आम था नहीं, तो ये आम आए कहां से? क्या बात कर रहा है मुकुल? हमारी हांडी के सारे आम सड़ गए? दिखा तो। अरे बाप रे बाप, ये कितने सड़े हुए आम हैं। वही तो, कल शाम को मैंने ही सारे आमों को तोड़कर अच्छे से हांडी में रखा था। सुबह होते ही ये सब सड़ कैसे गए? देखा बूढ़ी अम्मा, अब तो तुम मानोगी ना कि वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बताओ भला, सड़े आम दे रहे हैं, नहीं तो। आओ 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 बूढ़ी अम्मा, तुम हमारे पास से आम ले जाओ। हमारे पास बड़े ताजे ताजे आम हैं। तुम उनसे जो दाम लेते हो ना, उसी दाम पर हमसे ले जा सकती हो। अब से हमारी दुकान पर आओ 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 आओ। हमारी हांडी के सारे आम सड़ गए और उनकी हांडी के आम ताजा ताजा है। कुछ तो गड़बड़ है गोविंद। बिल्कुल सही कहा मुकुल। सुन, आज बबलू के पास जाकर बात करनी होगी। ये मामला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ न कुछ तो दाल में काला है। बबलू, ओ बबलू, अरे घर पर हो क्या? तुरंत बाहर आओ, तुम्हारे से जरूरी बात करनी है। बबलू, ए बबलू। अरे ओ बबलू, अरे सुनो भाई, अजीब घटना हो गई है, जल्दी से बाहर आओ, भाग कर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है, हल निकलवाना है। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? इतनी जल्दी जल्दी क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? कोई समस्या है क्या? हाँ हाँ हाँ, आज सुबह हांडी लेकर बाजार गए तो उसका सारा सामान सड़ा हुआ निकला, जबकि कल शाम हमने मिलकर अच्छे से आम हांडी में रखे थे। सुबह तक तो वो सड़ कैसे गए, समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात कर रहे हो? सारे आम सड़ गए? ऐसा कैसे हो सकता है? समझ नहीं आ रहा। ये तो होना नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या। और ना सिर्फ इतना, रतनपुर के लालू और जगेश आम के बाजार में अचानक से बड़े बड़े ताजे आम लेकर आ गए। उनके पास कभी ऐसे ताजे आम हमने आज तक नहीं देखे। मुझे तो शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या? इस बारे में सोचना पड़ेगा। बाग को रात में ऐसे खुला छोड़ना ठीक नहीं है। चौकीदार रखना ही पड़ेगा अब तो। मेरा भी यही मन है बबलू। एक काम करते हैं, आज रात हम तीनों मिलकर बाग की चौकीदारी करेंगे। झाड़ी के पीछे बैठेंगे और अगर कोई चोर आया तो उसको एकदम दबोच लेंगे। क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा गोविंद तुमने। आज रात हम तीनों बाग की चौकीदारी करेंगे। यह बढ़िया रहेगा। और नहीं तो क्या। लेकिन ये बताओ, अब इन सड़े हुए आमों का करें क्या? हांडी तो बाग के पास ही छोड़ आए थे। हाँ, अब इसके बारे में मत सोचो, मैं हूं ना। हम इन सड़े हुए आमों से कंपोस्ट बनाएंगे और अपने बाग के मिट्टी में डाल देंगे। देखना, पेड़ फिर और बेहतर हो जाएंगे। बबलू, तुमने हमें बचा लिया। सड़े हुए आम को लेकर हम क्या करें, ये सोच सोच कर हम परेशान थे। चलो, अब कंपोस्ट बना दोगे तो इससे अच्छा है ही क्या। ठीक है बबलू, चलो अब हम चलते हैं। रात के समय बाग पर आना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, आऊंगा, तुम चिंता मत करो। चलो चलो मुकुल। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे, आज तो तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। जो किया बिल्कुल सही किया। आज रात फिर से तुम लोग सोनापुर गांव के आम के बाग में जाना, समझे? अरे जाएंगे क्यों नहीं भला। ऐसे ताजे ताजे बड़े बड़े आम अगर बिना मेहनत के मिल जाएं तो घर पर बैठकर क्या ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा दादा। वो लोग दिन रात मेहनत करके सोने जैसे फसल उगाएंगे
और हम अपने सड़े हुए आमों के बदले उनके सोने जैसे आम ले आएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तो इन ताजे फलों को बेचकर हम बहुत अमीर बन जाएंगे रे लालू, और रतनपुर गांव के आमों की चर्चा चारों ओर फैल जाएगी। यही तो कहते हैं बिना मांगे मोती मिलना। तो आज रात जा रही हूँ ना फिर? अरे क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। उन्हें बेवकूफ बनाकर फिर एक टोकरी भरकर ताजे आम ले आएंगे। पर दादा ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमें बहुत चुपचाप जाना होगा, समझे? अरे कोई देख नहीं पाएगा। क्या वो लोग रात को बाग में पहरा देंगे क्या? हम झट से जाएंगे और टोकरी लेकर झट से लौट आएंगे, बस। ठीक है दादा, जैसा तुम कहो। अच्छा, चलो रात को चलते हैं। हाँ, रात काफी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। क्या हमारा शक गलत था क्या मुकुल? अरे जरा रुकिए तो दादा, थोड़ा सब्र तो करिए। मेरा मन कह रहा है कि कोई ना कोई जरूर आम की टोकरी बदलने के लिए आएगा, वरना हमारी टोकरी में सड़ा हुआ आम भला कहाँ से आएगा? हाँ, देखो, उधर किसी की परछाई दिखाई दे रही है। कोई हमारे बाग में घुस आया है। देखो, वो देखो। देख रे लालू, उधर झाड़ियों में टोकरी रखी हुई है। चलो, कोई देखे इससे पहले उसे बदल देते हैं। हाँ दादा, बस आराम से, धीरे धीरे। चलो। अरे ये तो लालू और जगेश हैं। देखा ना, आखिर ये हमारे गांव में घुसी आए आम चोरी करने। आज तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो। देखा, मैंने कहा था ना दादा, कोई ना कोई जरूर है जो टोकरी बदल रहा है। देख लिया ना अब? हाँ, बस थोड़ा सा और पास आने दो, फिर इनको पकड़ते हैं। अरे देखो, कितने बड़े बड़े आम हमारे लिए सजा कर रखे हुए हैं। दादा, ये टोकरी पकड़ो। चलो, अब इनको मजा चखाते हैं। अरे रे, मार डाला रे। अरे कोई बचाओ रे। अरे बाप, अरे मत, अरे मत मारो, मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा मैं। मारो और मारो। अरे मारो, जोर से मारो। हमारे आम चुराने आए थे। अरे इनको अच्छा मजा चखाओ। हमको बेवकूफ कहते थे ना। मारो सालों को। आज कोई बच नहीं सकता, मारो इनको। अरे हमको माफ कर दो, अब कभी हम नहीं आएंगे तुम्हारे बाग में। देखो, हम कान पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बस माफ कर दो। हाँ, क्या सोचा था तुमने? हमारे बाग में चोरी कर लोगे और हम जान भी नहीं पाएंगे। माफ कर दें, लेकिन अगर फिर कभी यहाँ दिखे ना तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे, समझे? और नहीं तो क्या, और कल से हम आम बाजार में बेचेंगे। अगर वहां जरा भी झगड़ा किया तो याद रखना, हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं दादा, अब कभी नहीं कहेंगे कुछ भी गलत, ना करेंगे कुछ भी गलत। मिल गया सबक, मिल गया, बस इस बार माफ कर दो। हाँ, ठीक है। चलो, अरे भाग यहाँ से, देख क्या रहा है। चल भाग। जा रहे दादा, जा रहे हैं। अरे अच्छा हुआ हम झाड़ियों में छुपे हुए थे, नहीं तो इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। ये सोच रहे थे कि हमारे गांव का आम चुरा कर ये अमीर बन जाएंगे। और नहीं तो क्या, हमारे सोने जैसे आमों के बदले सड़े हुए आम दे जाएंगे। आज इनको अच्छा सबक मिल गया। अब तो डर के मारे ये कभी इधर नहीं आएंगे। इनकी हालत खराब कर दी आज हमने। अब न यहाँ आएंगे, न बाजार में हमसे भिड़ेंगे।
अब हमारा रास्ता साफ।